नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल #क्लास 10 पर। दोस्तों मैं हूं सूरज शर्मा और आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि संरचना सूत्र वाकई बहुत ही आसान है दोस्तों। जो स्टूडेंट इसे नहीं समझते हैं उसे रट लेते हैं, रटने के बाद भी बहुत सारा गलती करते हैं। लेकिन आज से आपको रटना नहीं है और आज यदि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक यदि आप पूरे दिन में कहीं भी 10 मिनट टाइम दे देते हैं, बर्बाद कर लेते हैं आप अपने लिए, तो दोस्तों आज आप जो है संरचना सूत्र को बर्बाद करके रख देंगे। जी हाँ, आप शुरू से लास्ट तक देखिए। दुनिया का कोई भी संरचना सूत्र हो क्लास 10th से रिलेटेड आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों संरचना सूत्र में आपको ये 10 चीज याद रखना पड़ेगा। क्या? मीथेन जो है वह 1 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। मीथेन 1 नंबर पे, इथेन 2 नंबर पे, इथेन कभी कभी एथेन पूछ देता है, तो इथेन और एथेन दोनों एक हुआ। 3 नंबर पे प्रोपेन आता है, 4 नंबर पे ब्यूटेन, 5 नंबर पे पेंटेन, 6 नंबर पे हेक्सेन और 7 नंबर पे हेप्टेन, 8 नंबर पे ऑक्टेन, 9 नंबर पे नोनेन और 10 नंबर पे डेकेन। एक तरह से आपको मंत्र की तरह इसको याद कर लेना है दोस्तों, ताकि इसी चीज़ से आपको बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो आने वाला है दोस्तों। मात्र 10 चीज़ आप याद कर लीजिए। 70-80 ऐसा संरचना सूत्र है जो आपको मात्र चुटकी में दोस्तों याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए इससे रिलेटेड मैं कुछ सूत्र इसका बताता हूँ कि कैसे होगा इसका। तो देखिए, याद रखिए, पहला नंबर पर पूछेंगे तो क्या बोलना है? मीथेन। 8वां नंबर पर पूछेंगे बताइए क्या है, तो क्या बोलना है? ऑक्टेन। 7 नंबर पे क्या है? हेप्टेन। 6 नंबर पे क्या है? हेक्सेन। जैसे हमें याद है उसी तरह से आपको याद होना चाहिए। बस मात्र 10 चीज़ जो है ये मंत्र समझ लीजिए आप, ये आपको याद करना है। इसका सूत्र देखिए कितना आसान है संरचना सूत्र का। मीथेन का क्या होगा? तो दोस्तों मीथेन कितना नंबर पे है? 1 नंबर पे है। कितना नंबर पे? 1 नंबर पे। इसलिए एक C लिखना है और H4 लिखना है। कैसे आ गया वो अब मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये भी चीज़ आपको रटना नहीं पड़ेगा, पैसेंस रखिए। इथेन या एथेन कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है। तो दोस्तों C2 और H इसका 2 गुना करके 2 जोड़ देना है। 2 दूनी 4 और 2 6। 2 दूनी 4 और 2 6। अब देखिए प्रोपेन कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है, तो C3। और हाइड्रोजन कैसे आ जाएगा? तो 3 का 2 गुना कर दीजिए और 2 जोड़ दीजिए। 3 दूना 6 2 8। तो हाइड्रोजन कितना होगा? 8। ब्यूटेन कितना नंबर पे है? 4 नंबर पे, तो ब्यूटेन 4 दे दीजिए, C4। और हाइड्रोजन कितना होगा? दिमाग लगाइए, 4 का 2 गुना करके 2 जोड़ देना है, तो 4 दूनी 8 और 2 10। पेंटेन 5 नंबर पे है, तो C लिखिए 5। 5 का 2 गुना करके 2 जोड़ दीजिए, 5 दूना 10 और 2 12। हाइड्रोजन 12 हो गया। इसी तरह से हेक्सेन कितना नंबर पे है दोस्तों? हेक्सेन 6 नंबर पे है, तो C6 और 6 का 2 गुना और 2 जोड़ दीजिए, तो 6 दूना 12 और 2 14। हेप्टेन कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे है दोस्तों, तो C7। और H कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 और 2 जोड़ दीजिए, तो 14 और 2 16। ऑक्टेन कितना नंबर पे? 8 नंबर पे, तो 8 दूना 16 2 18, तो H हो जाएगा आपका 18। नोनेन कितना नंबर पे है? 9 नंबर पे। नोनेन 9 नंबर पे है, तो 9 दूना 18 2 20, H हो जाएगा 20। इसी तरह से डेकेन कितना नंबर पे है दोस्तों? डेकेन है 10 नंबर पे, तो 10 दूना 20 और 2 22। आसानी से याद हो गया कि नहीं हो गया? यदि आपको ये नाम याद है लाइन बाय लाइन, नंबर बाय नंबर, तो संरचना सूत्र आपको कहीं से भी पूछे इसमें तो आपको आसानी से हो जाएगा। ये पूछेंगे किस श्रेणी का है, तो ये 10 श्रेणी जो है दोस्तों, 10 श्रेणी किसका है? एल्केन का है दोस्तों, एल्केन का। ये 10 किसका है? एल्केन श्रेणी का सदस्य है, एल्केन श्रेणी का सदस्य है। जी हाँ, और इसका सूत्र होता है CnH2n+2। देखिए अब ये सूत्र से मैं आपको निकाल करके दिखा देता हूँ। मीथेन कितना नंबर पे है? 1 नंबर पे, मतलब n के जगह पे हमको 1 रखना है। n यहाँ 2 गुना 1 और प्लस में 2, तो C1H 2 2 1 है 2 और प्लस 2 जोड़ दीजिए, तो 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो डायरेक्ट CH4। देखिए मीथेन का CH4 आ गया कि नहीं आ गया? इसी सूत्र से किसी का भी निकालिए, आराम से निकल जाएगा। चलिए ऑक्टेन का मैं निकाल करके दिखा देता हूँ।
बोलिए ऑक्टेन कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। तो ऑक्टेन 8 यानी n का मान 8 रखना है, रखिए इसमें 8, 2 गुना 8 और प्लस 2, तो C8 और 8 दूना 16, 16 में 2 जोड़ दीजिए तो 18। देखिए ऑक्टेन C8 18 है कि नहीं, C8 18 है। उम्मीद करता हूँ कि ये 10 संरचना सूत्र जो है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ अगला पॉइंट्स देखते हैं। 10 सीरीज आप लोग लिख लिए होंगे। ये 10 का नाम था और नाम का आगे सूत्र लिखा हुआ था। जैसे मीथेन का सूत्र क्या होगा तो CH4 बोलना है। पेंटेन का क्या होगा तो पेंटेन 5 नंबर पे आता है, 5 दूनी 10 और 2 12 यानी C5 और H12। हेक्सेन कितने नंबर पे आता है तो 6 नंबर पे आता है। इसका 2 गुना करके 2 जोड़ दीजिएगा तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो C6 और H14 हो जाएगा। तो ये सूत्र और इसका नामकरण तो आप समझ गए। एल्केन श्रेणी का ये सदस्य था। इसी में पूछ देगा आपको कि पेंटेन का, मीथेन का, इथेन का संरचना सूत्र बना करके दिखाइए। तो चलिए अभी मैं दिखाता हूँ। दोस्तों पहला नंबर पे था मीथेन। क्या था, मीथेन, और मीथेन का सूत्र क्या था CH4, यही था ना दोस्तों, CH4। तो C लिखिए और चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दीजिए, ऐसा लगा दीजिए। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो समझ जाना है कि हाइड्रोजन छुपा हुआ है, यानी ये हाइड्रोजन जो है छुपा हुआ है। ठीक है दोस्तों। एक कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड या बॉन्ड कितना होता है तो दोस्तों 4 बॉन्ड होता है। हमेशा किसी भी श्रेणी में हमेशा एक कार्बन को 4 बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड है, इसे हम बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। कभी कभी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे करके आएगा, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिए। तो ये हो गया आपका। इसी तरह से आपका इथेन या एथेन के बारे में पूछ देगा। तो अभी अभी मैंने आपको लिखाया है इथेन का सूत्र क्या होता है C2। इथेन या एथेन 2 नंबर पे आता है, तो n के जगह पे 2 रखना है, यानी C2 और 2 गुना करके 2 जोड़ दीजिए, C2 और 2 दूनी 4 और 2 6, यानी इथेन का हो जाएगा C2 और H6। इसका कैसे बनाएंगे तो C को 2 बार ऐसे लिख लीजिए दोनों तरफ, और ऊपर नीचे हो गया संरचना सूत्र इथेन का और एथेन का। चारों तरफ H लगा दीजिए, जहाँ जहाँ आपको सिंगल दिखाई दे रहा है लगा दीजिए, हो जाएगा। इसी तरह से आपको प्रोपेन का पूछ देगा दोस्तों, प्रोपेन। तो प्रोपेन अभी आप 3 नंबर पे याद किए हैं, इसका 2 गुना करके 2 जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया, सूत्र हो गया। प्रोपेन का संरचना सूत्र कहेगा बनाने के लिए, तो C 3 नंबर पे है, तो 3 बार C लिख लेना है, लिख दिए ऐसे, और नीचा ऊपर खींचिए, ऐसे खींच दीजिए बस। और किसी भी कार्बन के आगे देख लीजिए 4 बॉन्ड है। इस कार्बन के आगे 1 2 3 4, इस कार्बन के आगे 1 2 3 4, इस कार्बन के आगे 1 2 3 4, सभी कार्बन के आगे जो है सभी कार्बन 4 बॉन्डों से घिरा हुआ है। यही प्रोपेन का संरचना सूत्र है। इसी तरह से आपको कहेगा ब्यूटेन का बनाने के लिए, पेंटेन का, हेक्सेन का, हेप्टेन का, ऑक्टेन का, नॉनेन का और डेकेन का। उम्मीद करता हूं कि आप 10 बना लेंगे दोस्तों। चलिए मैं आपको ऑक्टेन का बना करके दिखाता हूं। ऑक्टेन कितने नंबर पे आता है दोस्तों, ऑक्टेन आता है 8 नंबर पे, 8 दूना 16 2 18। ऑक्टेन 8 बार लिखिए ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 बार लिख लिए, और नीचे ऊपर सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए बस। ये हो गया आपको ऑक्टेन का संरचना सूत्र। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि 10 का ये 10 सीरीज का जो नाम था आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब किसी भी प्रकार का ये 10 नाम में आपको एल्केन श्रेणी का जो सदस्य है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों बेंजीन यानी बेंजीन का संरचना सूत्र क्या होगा। पहले वाले पार्ट में मैं आप लोगों को एल्केन से रिलेटेड बताया था, एल्केन श्रेणी के सदस्य का 10 फॉर्मूला, सूत्र और नाम और संरचना सूत्र साथ में। आज देखिए बेंजीन कैसे बनता है दोस्तों। बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6 और H6, यानी C6 और H6, अनुसूत्र और सूत्र जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन जब संरचना सूत्र कहेगा तो आपको बॉन्ड वाला बनाना है, ऐसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। C आपको 6 बार लेना है, एक ठीक सामने ले लिए और 2 बार इधर और 2 बार इधर। इसमें 2 कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड, पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड,
फिर सिंगल बॉन्ड और फिर से डबल बॉन्ड। कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, पहले आपको सिंगल बॉन्ड लेना है, उसके बाद डबल बॉन्ड लेना है। जहाँ से भी स्टार्ट कीजिए, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, आप लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि पहले सिंगल बॉन्ड तो दूसरा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बस बन जाएगा। और देखिए एक कार्बन को मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि कितना बॉन्ड चाहिए एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए। चारों में ऐसे लगा दीजिए अपने मन से, बस हो गया, है ना, बहुत आसान। दोस्तों आप कहेंगे यहाँ क्या दे, तो यहाँ छुपा हुआ है हाइड्रोजन, चाहे तो आप दीजिए और चाहे तो ना दीजिए, दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। हो गया, बहुत आसान सा। चलिए अब टॉलुइन के बारे में देखते हैं। ये था आपको बेंजीन ही यहाँ बना लीजिए, टॉलुइन बन जाएगा। पहले आपको बेंजीन बनाना है। चलिए एक बार फिर से मैं बेंजीन बना देता हूँ। एक कार्बन, 2, एक इधर, फिर से थोड़ा सा नीचे इधर, और ठीक इसके सामने में लेना है, ऐसे ले लिए। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और एक कार्बन पे आपको फिर से एक सी ले लेना है दोस्तों। एक कार्बन पे फिर से सी, कहीं भी ले सकते हैं लेकिन ऊपर ही ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक कार्बन को 4 बॉन्ड पुराना है, देख लीजिए इस कार्बन को 4 हो गया, इसका कार्बन का 2 और 3 4 पहले से हो गया, इसमें कुछ देना नहीं है। इसमें 3 है तो 1 4, 3 है तो 1 4, 3 है तो 1 4, 3 है तो 1 4 और 3 है तो 1 4। जी हाँ, हो गया। ऐसे ही बनाएंगे हम टॉलुइन का, समझ गए। और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या दे देंगे, हाइड्रोजन। दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, है ना, बहुत आसान। जहाँ ये सिंगल बॉन्ड दिखे, जब कुछ नहीं है तो ये हो गया आपको सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन, समझ गए। फिर बेंजीन से ही आप बना लीजिए फिनॉल। देखिए बहुत आसान है दोस्तों फिनॉल भी बनाना। फिर से आप बेंजीन बनाइए, बेंजीन बना लिए, ऐसे ही बनाते हैं ना, हाँ ऐसे ही तो बनाते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हो गया बेंजीन। ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं, बेंजीन बनाते समय सब में सिंगल बॉन्ड दे देते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। और यहाँ देख लिए लास्ट में आपको लगा देना है OH, कहीं भी एक कार्बन के आसपास में लगा दीजिए OH। और बाकी में क्या देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, जैसे बेंजीन में देते आ रहे थे, बस हो गया फिनॉल, है ना, बहुत आसान। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए चौथा देखते हैं। 3 तक तो देख लिया आराम से। चौथा है एनिलीन, है ना, आसान, नाम अजीब है लेकिन आज आपको याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। एनिलीन, इसके लिए भी बेंजीन बना लीजिए, जैसे बेंजीन बनाते हैं, बना लिए ऐसे। और क्या करते हैं कि हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड पुराते हैं, ऐसे पुरा लीजिए। और यहाँ पे आपको लगा देना है NH2। याद रखिए हमेशा के लिए क्या लगा देना है, NH2 ऊपर में। अगर ऊपर में CH3 लगाते हैं या C ऐसे करके लगाते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है, टॉलुइन हो जाता है। ऐसे इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, समझ गए। यहाँ क्या है, एक कार्बन पे आपको NH2 लगा देना है तो हो जाएगा एनिलीन। और सभी जगह क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, क्या लगा देना है, हाइड्रोजन, है ना, बहुत आसान। अजीब नाम था, समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को कि क्या हम बोल दिए, लेकिन आज आपको समझ में भी आएगा और बनाने भी आ जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम अगले 10 सीरीज की ओर, जिसमें मैं आप लोगों को बताया था एल्केन श्रेणी के बारे में। दोस्तों एल्केन श्रेणी का था मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। ठीक उसी प्रकार से अब आ जाएगा आपको एल्कीन। उस 10 श्रेणी में क्या था, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, जहां भी आप देखे थे सिंगल बॉन्ड। लेकिन एल्कीन श्रेणी का जो अब देखेंगे वह जहां भी देखेंगे डबल बॉन्ड होगा। दोस्तों ऑप्शन में काफी काम आ जाएगा कि एल्कीन का संरचना सूत्र बनाने के लिए सूत्र क्या होता है, एल्कीन श्रेणी का
सूत्र बताइए क्या होता है, तो CnH2n, CnH2n ये फार्मूला होता है एल्कीन का, और हमेशा आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये स्टार्ट करेंगे मीथेन से। दोस्तों मीथेन हम जानते हैं कि एक कार्बन होता है, और डबल बॉन्ड जब भी होगा तो 2 कार्बन होना चाहिए, जब भी होगा तो 2 कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ तो एक ही कार्बन है, इसलिए मीथेन में इन नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। तो अब आपके पास जो 9 सीरीज बचा हुआ है उसको, जैसे एथेन था तो क्या लेंगे, एथीन। तो एथीन पे तो बनेगा, क्योंकि एथीन में, एथीन कितने नंबर पे है, एथेन का रूप है दोस्तों 2 नंबर पे। तो 2 कार्बन तो आ गया ना, 2 कार्बन, ऐसे 2 कार्बन ले लीजिए, और किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाइए। यहाँ तो 2 ही कार्बन है, और एक कार्बन को आपको कितना बॉन्ड पुराना है, 4 बॉन्ड। तो ऐसे कर दीजिए, हो गया एथीन। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, ठीक है। प्रोपीन के बारे में देखते हैं, 2-3 देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। प्रोपीन यानी प्रोपेन 3 नंबर पे आता है दोस्तों, तो 3 बार प्रोपेन को लिख लीजिए, लिख लिए। और किसी भी 2 कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगाना है, तो किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए ना, हो गया। और एक कार्बन को 4 बॉन्ड पुराइए, 2 इस कार्बन को, 2 और 1 3 हुआ, एक कहीं भी रख दीजिए, ऊपर नीचे कहीं भी। तो इसका 4 हो गया, इसका भी 4 पुराइए, 3 तो हो गया, 2 और 1 3, एक अपने मन से दे दीजिए, तो 4 हो गया। इस कार्बन के पास तो एक ही है ना, तो 4 बॉन्ड पुरा दीजिए, हो गया। इसे ही कहते हैं प्रोपीन। अब जैसे ही डबल बॉन्ड कहीं आप देख लीजिए, उसमें इन लगा दीजिए, उसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इन लास्ट में मिलेगा। अब कहेगा 5 नंबर वाले को क्या कहेंगे, तो 5 नंबर वाले को कहते हैं पेंटेन। अब पेंटेन का लास्ट में इन लगा दीजिए ना, तो पेंटीन, यहाँ लिखिए पेंटीन। पेंटेन आता है 5 नंबर पे, तो 5 कार्बन ले लीजिए, और किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाइए, कहीं भी 2 कार्बन के बीच में यहीं लगा दीजिए। और एक कार्बन को 4 बॉन्ड पुराइए, एक पहले से है, 2 3 1 4, इसको 3 हो गया तो 1 4, इसको 3 है तो 1 4, इसको 2 ही है तो 2 1 3 1 4, इसको 1 ही है तो नीचे ऊपर लगा दीजिए, हो गया पेंटीन। समझ में आ गया। इसी तरह से हेक्सीन बना लीजिएगा, नहीं बना लीजिएगा, इसी तरह से हेप्टीन बना लीजिएगा, इसी तरह से ऑक्टीन बना लीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से आप लोग कीजिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छा से ध्यान से देख लीजिए। संरचना सूत्र जो है आपको कहीं से भी छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको 10 सूत्र याद करवाया था, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन वाला। तो उसको आपको याद रखना है। यदि आप नहीं देखे हैं तो संरचना सूत्र का पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें मैंने सारा सूत्र बताया है कि कैसे हम 10 टॉपिक को याद करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको एल्केन के बारे में बता दिया था, कुछ रिवाइज करा देता हूं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में डिटेल्स में बताया था क्या, जैसे मीथेन, मीथेन का सूत्र क्या होता है CH4, ठीक है दोस्तों। इसका संरचना सूत्र क्या होगा, ये क्या हुआ, ये सिर्फ सूत्र हुआ मीथेन का, और संरचना सूत्र अलग होता है। संरचना सूत्र कैसे, ऐसे लिख लेंगे कार्बन को और चारों तरफ हाइड्रोजन को लगा देंगे, ये हो गया आपका संरचना सूत्र। किसका, तो मीथेन का। अगर प्रोपेन का कहेंगे दोस्तों, तो प्रोपेन कितने नंबर पे आता है, मैं आपको ये रिवाइज करा दे रहा हूँ। प्रोपेन 3 नंबर पे आता है, तो 3 देंगे, और यहाँ क्या है 2 गुना करके 2 जोड़ देना है, तो 3 दूना 6 2 8। तो प्रोपेन का होता है कार्बन 3 और हाइड्रोजन 8। ऐसे संरचना सूत्र, ये क्या है, सिर्फ सूत्र है दोस्तों, क्या है, सूत्र है। और ये क्या है, संरचना सूत्र है। सी को 3 बार लिख लेना है, सी को 3 बार लिख लीजिए, और ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे लगा दीजिए, ये हो गया आपका संरचना सूत्र, ठीक है, संरचना सूत्र। इसके बाद मैंने आपको एल्कीन के बारे में बताया था। एल्कीन, एल्कीन कैसे बनाएंगे, तो इसका भी सामान्य सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n दोस्तों। मैं फटाफट आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर एल्केन है तो हमेशा देखिए सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड ही आता है, और एल्कीन है तो डबल बॉन्ड आता है। और एल्कीन जो है किसी भी 2 कार्बन के बीच में बनता है, तो 2 कार्बन लिख लीजिए, देखिए डबल बॉन्ड आ गया, और एक कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा दीजिए, बस हो गया आपका ये संरचना सूत्र हुआ। और इसे जो कहेंगे एल्कीन, एल्कीन ये किसका था, तो एथीन का था दोस्तों। किसका, एथीन का। क्यों था एथीन का,
क्योंकि 2 कार्बन है तो एथीन, मीथेन का नहीं बनेगा, ये मैंने पूरा डिटेल्स में पार्ट 2 में बताया है। और प्रोपीन कहेगा कि प्रोपीन बताइए कैसे होगा, तो प्रोपीन ऐसे होगा, प्रोपीन कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आता है और किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए क्योंकि ईन लगा हुआ है दोस्तों। इसका एल्कीन का सूत्र होता है ईन, लास्ट में आता है एथीन, समझ जाएगा कि डबल बॉन्ड लगेगा। और किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और एक कार्बन को 4 बॉन्ड पुराना है तो 3 4 2 1 3 1 4 3 4 हो गया, ये हो गया प्रोपीन। समझ गए? तो चलिए आज का जो वीडियो देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा और 40 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। देखिए ये जो है 2 मिनट मैं आपको रिवाइज कराया। अब अल्कोहल, ध्यान से देखिएगा, अल्कोहल दोस्तों इसके लास्ट में आपको ऑल मिलेगा, ये याद रखिए, और ऑल मिलेगा लास्ट में आपको OH लगाना है, सिर्फ इतना याद रखिए। कैसे? जैसे मेथेनॉल मिलेगा आपको, मेथेनॉल, तो देखिए इसके लास्ट में क्या मिला, ऑल। तो मेथेन तो आप जानते हैं कि मेथेन का संरचना सूत्र ऐसे होता है और इसके लास्ट में क्या लगाना है, OH लगा देना है दोस्तों। जो बाकी खाली बच गया उसमें H लगा दीजिए, सिर्फ H लगा दीजिए, बस हो गया मेथेनॉल। इसी तरह से 10 बन जाएगा। मेथेन का जो सीरीज था एल्केन का वो 10 सीरीज था दोस्तों। अगर एक आपको बनाने आ गया तो समझ जाइए हमको 10 बनाने आ गया। तो मैं तो आपको सिर्फ एक बताया हूँ कि 4 पॉइंट बताऊंगा और 40 क्वेश्चन, 40 संरचना सूत्र आज और अभी के अभी आपसे बन जाएगा। जी हाँ, देखते रहिए। तो 10 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक और लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लेता प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो दोस्तों प्रोपेन आता है कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। ऐसा तो मैंने आपको बताया था प्रोपेन, लेकिन यहाँ प्रोपेन नहीं है, प्रोपेनॉल है। तो बस OH लगा दीजिए और ये जो खाली है सब में H लगा दीजिए, बस हो गया प्रोपेनॉल। भारी है? बहुत हल्का है। तो 1 नंबर हो गया। इस तरह से इसमें सीरीज होता है 10 हो गया, एक बताए और 10 गो कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए क्या है, हेलो, हेलो, हेलो याद रखिए। हेलो मतलब क्या सब आएगा वो समझिए, आई आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, फ्लोरीन आएगा। इसी से आपको अब इसमें मैं एक याद रखिएगा, हेलो मतलब क्या, आई मतलब आइडो याद रखिए, आइडो, आइडो। और Cl मतलब क्लोरो, क्लोरो। Br मतलब फ्लोरो, फ्लोरो नहीं सॉरी दोस्तों, ब्रोमो। Br है ब्रोमो। और F मतलब फ्लोरो, फ्लोरो, फ्लोरो। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। हेलो दूसरा पॉइंट है, हेलो पहला पॉइंट हो गया क्या, अल्कोहल। दूसरा पॉइंट क्या है, हेलो। हेलो फन करने वाला हेलो नहीं, ये आइडो, क्लोरो, ब्रोमो और फ्लोरो वाला आइडो है। अब मैं आपको कहूँगा कि क्लोरो मीथेन बना के दिखाइए, क्लोरो मीथेन बना करके दिखाइए। तो दोस्तों क्लोरो लगा है और मीथेन भी है, तो मीथेन याद रखिए, बस आपको मीथेन कितना नंबर पे, 1 नंबर पे। और क्लोरो मीथेन कहता है, क्लोरो मीथेन, तो क्लोरीन कहीं भी लगा दीजिए ना। क्लोरीन को क्या कहते हैं, Cl, यानी क्लोरो को क्या कहते हैं, क्लोरो को Cl कहते हैं। बाकी जो बच गया उस पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, हो गया क्लोरोमीथेन। इसी तरह से आपको कहेगा क्लोरोईथेन, Cl इथेन बनाने आता है, बना लीजिए, उसमें Cl कहीं भी लगा दीजिए, क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोहेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। बस 10 तक आप आराम से बना लेंगे। तो इसमें भी 10 हो गया कि नहीं हो गया, 10 यहाँ और 10 यहाँ, लेकिन इसका पॉइंट हम सबको मिला करके दूसरे पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें 1 2 3 4 पॉइंट है, तो 40 क्वेश्चन बनेगा। बस दूसरा पॉइंट से 40 क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम कहेंगे कि ब्रोमो इथेन बना के दिखाइए, तो बहुत बोलते हैं ब्रोमो इथेन कैसे होगा। तो दोस्तों इथेन यहाँ नाम आ गया कि नहीं आ गया, इथेन। और हम इथेन बनाना तो जानते हैं, इथेन 2 नंबर पे, तो 2 बार ऐसे कर दीजिए, इथेन हो गया।
अब हमको ब्रोमो लगा देना है। ब्रोमो को क्या कहते हैं? Br। कहीं भी Br लगा दीजिए, बस Br हो गया ब्रोमो। और 2 नंबर पर इथेन, तब ब्रोमो इथेन, ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, यहाँ तक आपको बन जाएगा। क्लोरो से हो गया, ब्रोमो से हो गया, 10 यहाँ से भी बन जाएगा। देखिए 10 और 10 20। और दिखाते हैं आपको, चलिए अब आइडो से बना करके दिखाते हैं। आइडो, आइडो, आइडोमीथेन कहेगा तब। अब कहेंगे एक को नाम काहे लेते हैं, तो कुछ ले लीजिए, आइडोब्यूटेन ले लीजिए, ब्यूटेन, हाँ आइडोब्यूटेन। इसका कैसे बनेगा? तो दोस्तों ब्यूटेन आता है 4 नंबर पे, मैंने आपको बताया था। तो ब्यूटेन का पहले संरचना सूत्र आराम से ऐसे बना लीजिए, ठीक है, बना लिए। अब कहीं भी आइडो को आई बोलते हैं, कहीं भी आई लगा दीजिए। जो बचा हुआ है ना उसमें हाइड्रोजन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन। ये हो गया आपका हाइड्रोजन। खाली वाला जगह जो है, जो बच जाएगा वो क्या है? हाइड्रोजन। हो गया आइडोब्यूटेन हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी 10 हो जाएगा। फ्लोरोमीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन जैसे क्लोरीन का बनाए उसी तरह से फ्लोरीन का भी बनाना है। फ्लोरो इथेन, फ्लोरोब्यूटेन, समझ रहे हैं? तो एक चीज से सिर्फ दूसरा पॉइंट से आपको 40 गो हो गया, लेकिन मैं दूसरा पॉइंट्स को 10 ही गिनता हूं दोस्तों, सिर्फ 10। कितना? 10। 10 इससे हुआ और 10 इससे, तो 20 हो गया। लेकिन आपको अगर पूरा जोड़ दिया जाए तो 40 ये, 10 20 30 और 10 40 और 10 50। 2 पॉइंट बताया, 50 क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? 50 संरचना सूत्र। अब सबको मिला करके हम कह देंगे आपको कि फ्लोरो पेंटेन बना के दिखाइए। तो दोस्तों वो भी मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। इसको मिटा देता हूं, ये आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं। चलिए मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, आप लोग चैलेंज किए हैं कि फ्लोरेन का बनाइए। फ्लोरोपेंटेन, फ्लोरो पेंटेन। तो दोस्तों पेंटेन आता है 5 नंबर पे। ऐसे ऐसे कर देना है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। 5 को हो गया। कहीं भी एफ लगा दीजिए ना, तब फ्लोरो हो गया, फ्लोरो पेंटेन। चारों तरफ एच लगा दीजिए। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट्स यानी तीसरा पॉइंट्स देखते हैं, एल्काइन। दोस्तों एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, ये क्या है? सामान्य सूत्र CnH2n-2। एल्केन का क्या था? CnH2n+2। एल्कीन का क्या था? CnH2n, सिर्फ H2n तक। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में 3 गो बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड। और इसके लास्ट में मिलेगा दोस्तों आइन। देखिए मिलता है ना, एल्काइन। यही रहता मिथाइन, मिथाइन। तो दोस्तों आइन लास्ट में आया, लेकिन मीथेन और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किसी भी 2 कार्बन के बीच में आना चाहिए, लेकिन मीथेन तो एक ही नंबर पे होता है, इसीलिए मीथेन का नहीं होगा। तो किसका बनेगा? एथाइन का बनेगा, एथाइन। किसका बनेगा? एथाइन। और एथेन, एथेन से बना एथाइन। एथेन आता है 2 नंबर पे। इसमें ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए ना अपने मन से, हाँ अपने मन से बना दीजिए, बस हो गया एथाइन। समझ रहे हैं? एथाइन। रुकिए रुकिए, अभी रुकिए। अब हो जाता प्रोपाइन, तब प्रोपाइन। तो कैसे बनाएंगे? हो जाएगा आपसे? तो बनाइए, हो जाएगा, बनाइए। नहीं हुआ तो यहाँ देखिए, प्रोपाइन, प्रोपेन से बना प्रोपाइन। प्रोपेन कहीं ना कहीं मिल रहा है, लॉजिक प्रोपेन। तो प्रोपेन से बना प्रोपाइन। तो प्रोपेन 3 नंबर पे, तो 3 बार कार्बन खींच लेना है। और दोस्तों किसी भी 2 कार्बन के बीच में आपको 3 बॉन्ड लगाना है, तभी होगा आइन। कहीं 2 बॉन्ड लगा दीजिए तो इन हो गया। डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, नहीं पार्ट देखे तो जा करके देख लीजिएगा दूसरा पार्ट। और इसमें आइन वाला है तो 3 बॉन्ड लगाएंगे कहीं भी 2 कार्बन के बीच में। और एक कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा दीजिए और छोड़ दीजिए। इस कार्बन को 3 1 4 हो गया, इस कार्बन को 3 और 1 4 हो गया, इस कार्बन को तो एक ही है, अपने मन से 4 पूरा दीजिए, हो गया। समझ गए? तो इससे भी आपको मीथेन छूट गया। 10 पार्ट था, मीथेन सिर्फ छूट गया, तो 9 पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा?
2 पार्ट मैंने आपको बता दिया, जबकि 50 हो गया, हम उसको 20 से गिनते हैं। तो 20 और 9 29 हुआ, 11 अभी और बाकी है दोस्तों। तो चलिए अगला पॉइंट आज का देखते हैं, चौथा पॉइंट। तो आज का चौथा पॉइंट देखते हैं, कीटोन, यानी लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ओन, ठीक है, और उसमें आपको एक कार्बन के ऊपर में एक ओ मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि किसी भी 2 कार्बन के बीच में एक कार्बन के ऊपर में डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए। ऐसे किसी भी 2 कार्बन के बीच में एक सी यानी एक कार्बन हो, उसके ऊपर में ओ लगा रहना चाहिए। उस किसी भी 2 कार्बन के बीच में एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड करके ओ होना चाहिए। मतलब कितना कार्बन आ गया, 3 कार्बन आ गया दोस्तों। तो ये ओन वाला जो है 3 कार्बन से बनेगा, एक कार्बन और 2 कार्बन में नहीं बनेगा। मतलब मीथेन और इथेन गया, 10 पार्ट का जो सीरीज है वह मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नॉनेन, डोकेन, प्रोपेन सब मिला करके 10 है। तो उस 10 में 2 तो गया, तो 8 बचा। वो 8 आपको इसी पॉइंट से आने वाला है। तो देख लीजिए, जैसे प्रोपेनोन, तो दोस्तों प्रोपेन आता है आपको 3 नंबर पे। और क्या बोले हैं, किसी भी 2 कार्बन के बीच में एक कार्बन हो, तो 2 कार्बन और एक कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में एक कार्बन और इस कार्बन के ऊपर में ओ होना चाहिए। देखिए ऐसा मिल गया। और जैसा आप जानते हैं कि एक कार्बन को 4 बॉन्ड होना चाहिए, इधर से पुराइए, एक बॉन्ड तो हुआ, 2 3 4 अपने मन से पुरा दीजिए। इधर भी इसको, इस कार्बन को 4 पूरा हुआ है पहले से, इस कार्बन को 4 पुराइए। ये हो गया आपको प्रोपेनोन यानी कीटोन से रिलेटेड। इसी तरह से आप लोग ब्यूटेनोन बना लेंगे, पेंटेनोन बना लेंगे, हेक्सेनोन बना लेंगे, इसी तरह से ऑक्टेनोन, हेप्टेनोन, नोनेनोन और डेकेनोन बना लेंगे दोस्तों। ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क हो गया। नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए एक और मैं आप एग्जांपल दे देता हूँ, किसका, ब्यूटेन का। ब्यूटेन आता है 4 नंबर पे, तो 4 बना लीजिए। और किसी भी 2 कार्बन के बीच में एक कार्बन, तो 2 कार्बन इधर से भी और इधर से भी कैसे भी बनाइए। और एक कार्बन के ऊपर, 2 कार्बन के बीच में एक कार्बन और एक कार्बन के ऊपर में डबल बॉन्ड ओ मतलब ऑक्सीजन। और एक कार्बन को 4 बॉन्ड होना चाहिए। देख लीजिए 3 1 4, इस कार्बन को 4 पहले से है, इसको भी पूरा दीजिए 4, तो हो गया ब्यूटेनोन। जैसे ही ऐसा देखिए कि 2 कार्बन के बीच में एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ है, तो ओन वाला है, ऐसे याद रखिएगा। समझ गए। तो आपको 29 और 8 37 हो गया। 3 पॉइंट्स जो है मैं आपको स्टार पॉइंट्स बना करके बता देता हूं, उसको अच्छा से रट लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, 3 चीज है जो आपको रट लेना है। फॉर्मल्डिहाइड, क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, सी दोनों तरफ H है और ऊपर में डबल बॉन्ड करके O है दोस्तों। एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, तो क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। एक हुआ। दूसरा एसीटल्डिहाइड, आप यहाँ जो छुपा हुआ है उसमें हाइड्रोजन दे सकते हैं। 2 कार्बन है जिसमें एक है नाइट्रोजन, और एक नाइट्रोजन को दोस्तों कम से कम 3 बॉन्ड चाहिए। कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड चाहिए। तो ये आपका हो गया एसीटल्डिहाइड। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। एसीटल्डिहाइड, 2 कार्बन है, एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O और एक नाइट्रोजन है जो दोनों तरफ H छुपा हुआ है। एक नाइट्रोजन को जैसे एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, ठीक उसी प्रकार एक नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड चाहिए दोस्तों। उसके बाद लास्ट आता है यूरिया। यूरिया जो DAP खाद होता है, उसका संरचना सूत्र क्या होता है दोस्तों, C है, दोनों तरफ नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड ही चाहिए। एक नाइट्रोजन को एक कार्बन के ऊपर में डबल बॉन्ड करके O, दोनों तरफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड चाहिए, एक बॉन्ड तो पहले से, दोनों तरफ H लगा दीजिए। यह हो गया आपका यूरिया। ठीक है दोस्तों। तो सिर्फ 4 पॉइंट से मैंने आपको 40 क्वेश्चन बता दिया, लेकिन आप सही नजरिया में देखिए तो 40 क्वेश्चन नहीं, 70 क्वेश्चन आपको सिर्फ 4 पॉइंट से हो गया। वो कैसे, तो दूसरे पॉइंट्स में जो है 40 क्वेश्चन हुआ है, उसको मैं सिर्फ 10 गिना हूं, तो आपके तरफ से कितना हो जाता है, 70 क्वेश्चन। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और टाइम बचे तो शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।